दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। और जो कल न्यूज चल रही थी कि क्या एक्चुअली में जो यहाँ पर वायरल रूमर्स चल रहे थे कि क्या यहाँ पर सचमुच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि जो ऑप्शन सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो, क्या उसके लॉट साइज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो मैंने कल इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज आई वांट टू कंफर्म। कल बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन था नहीं। तो मैं एक बारी पूरा खुद कंफर्म होना चाहता था, तब आपको बताना चाहता था। तो अभी बात करते हैं उसके बारे में। डोंट वरी कि क्या एक्चुअली में जो ऑप्शन ट्रेडिंग बैन होने वाली है रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये अभी चल रहा था र्यूमर। मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना। ओके, यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्टर वाइज रोटेशन के बारे में कि कौन कौन से सेक्टर जो है आज मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी करीबन 108 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुआ है, जबकि एक बारी काफी ज्यादा गिर चुका था। और अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सा सेक्टर थे जो मार्केट को ऊपर लीड कर रहे थे, तो इंफ्रा सेक्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मार्केट को लीड कर रहा था। बाकी सारे के सारे 1%, आधा आधा परसेंट थे। बाकी कुछ गिरे भी थे, जैसे कि ऑटो सेक्टर में 1.5% की गिरावट, मेटल सेक्टर में 1.5% की गिरावट, आईटी सेक्टर में 1% की गिरावट। तो यहाँ से कुछ मार्केट नीचे खींच रहे थे और एक दो सेक्टर थे जो मार्केट को, एक ही सेक्टर था इनफैक्ट, जो मार्केट को ऊपर लीड कर रहा था। वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट से हमें अभी कुछ संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारा साइडवेज ही है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो कि सब लोग जिस पे आंख सबकी नजर बना के रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कंफर्म करना चाहता था, और अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है, ध्यान देना, ये कोई भी पक्की न्यूज नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने वीडियो बनाया कि भाई ये कंफर्म हो चुका। नहीं नहीं नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सेबी ने क्या किया था, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। सेबी ने एक महीने पहले क्या किया था, एक कमिटी यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया था एक कमेटी का, कि भाई आप जो है अपॉइंट की थी एक कमेटी, कि ये जो फ्रीक ट्रेड्स आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि जेन स्ट्रीट ब्रदर्स जो है मार्केट में विक्स बन मतलब एकदम स्पाइक लगवा देते हैं मार्केट में और रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो जाता है। तो इसकी बहुत कंप्लेन जा रही थी सेबी के पास। तो सेबी ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट करी, और एक्सपर्ट थे वो एक्चुअली मार्केट के। तो उनसे सलाह मांगी गई कि आप इस पे खूब टाइम स्पेंड करिए, एक महीना स्पेंड करिए, और हमको एक जो है एक सॉल्यूशन बताइए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ मार्केट में उन्होंने एक मंथ स्पेंड किया, उसके बाद इस सॉल्यूशन पे निकले हैं कि रिटेल ट्रेडर को इस लॉस, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स को तो रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स को हटा देंगे तो भाई फिर कहाँ से अर्निंग होगी, फिर मार्केट कैसे ड्राइव होगा। क्योंकि लिक्विडिटी कौन लाता है मार्केट में, मार्केट में लिक्विडिटी लाता है बड़े ट्रेडर्स। लिक्विडिटी यानी कि बड़ा फंड। बड़ा फंड कौन इन्फ्यूज कर रहा है, डेफिनेटली बड़े ट्रेडर फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं। हमारा कैपिटल कुल मिला के इतना नहीं पहुंच सकता है, या एक हमारे पास, जैसे मान लो हम बहुत सारे ट्रेडर हैं, कोई एक बंदा होगा जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है, लेकिन बाकी सारे रिटेल ट्रेडर के पास इतना कैपिटल नहीं रहता है। तो इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि भाई हम क्या करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट, मान लो अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो जिसमें 5 लाख रुपीज लग रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपीज कर देंगे। तो जाहिर सी बात है आउट ऑटोमेटिकली हो गया रिटेल ट्रेडर। यानी कि जिस जहां पर पहले आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग दोनों, ऑप्शन मतलब बाइंग सेलिंग दोनों आ गई। मान लो किसी में आपको 50,000 लगते थे, ये पहले आपको 1 लाख रुपीज लगते थे, तो डायरेक्टली अब आपको क्या लगने वाले, अब आपको यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए लगने वाले हैं। किसमें, एक लॉट में। एक लॉट में 4 से 5 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक लॉट में अगर 4-5 लगेंगे, तो क्यों भला कोई ट्रेड करेगा, कोई ट्रेड करेगा, मतलब ही नहीं होता है ट्रेड करने का। तो एक चीज से देखा जाए तो ये एक चीज सही भी है कि बहुत सारे जो इमेच्योर ट्रेडर हैं, जो सीरियस नहीं है, जो बस गैम्बलिंग करने के लिए आते थे कि अपने दोस्त को बोल दिया मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, प्रॉफिट बना के चले जाएगा, तो ऐसा कुछ, वो लोग आउट हो जाएंगे। पर जो सीरियस थे, जो मार्केट को सीख रहे थे, जिन्होंने माथा 25 करीब 2-3 सालों में अब थोड़ा बहुत लाइन पे आ रहे थे, अब जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब एक मार्केट की लाइन पकड़ ली थी प्रॉफिट बनाने की, वो भी क्या, वो मतलब जो अच्छे लोग थे उनका भी सफाया हो जाएगा एक साथ में। तो पर ये अभी पक्की न्यूज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी भी फिलहाल रूमर्स ही है। जब ये एक बारी इसका अनाउंसमेंट होगा तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। ओके, अब बात करते हैं मार्केट को लेके यहाँ पर कि क्या मार्केट की पिक्चर हमको दिखाई पड़ रही है। निफ्टी का चार्ट है, अब आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो ये 10 जुलाई का चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट या वहां 26 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट में शार्प कट हमको देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ये मार्केट के लिए अब एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर आपको ध्यान होगा तो कल मैंने एक बाइंग लेवल आपको दिया था जो कि था 24,220 के आसपास। अगर ध्यान होगा तो पता है आपको, नई वीडियो में अगर ध्यान दिया होगा तो फिर कैसे पता चलेगा। तो तभी तो कहता हूँ वीडियो को भाई सीरियसली देखा करो।
तो यहाँ पर एक बाइंग लेवल दिया गया था कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज मार्केट ने वहीं से बिल्कुल यू टर्न लिया है। खैर एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा खतरे वाली घंटी यहाँ पर बज रही है मार्केट में। क्यों बज रही है खतरे वाली घंटी, मैं डेली टाइम फ्रेम पर झटपट से लेके चलूंगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से बताऊंगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मार्केट काइंड ऑफ फिर से एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। कल मैंने आपको बताया भी था कि इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन फिर से मार्केट आज उसी जोन में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब कंफ्यूजन बहुत है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मार्केट में गिरावट आएगी, ये मैं बोलने वाला होता भी नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए। लेकिन ये खतरे वाली यहाँ पर जोन बिल्कुल बन चुका है मार्केट में। तो इससे टैकल करने के लिए हमारे पास दो ही लेवल निकल कर आते हैं मार्केट में, अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और कौन से हैं। अगर हम गलती से भी मार्केट में बीच में घुसने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना तय है, क्योंकि अभी मार्केट कंफ्यूजन मोड में है। तो ये वोलेटिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएट करने वाला है। अब आप यहाँ पर देखो कितना बेकार चार्ट बना हुआ है, कितना बेकार चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर कैसे सरवाइव किया जा सकता है इस मार्केट में? इस मार्केट में सरवाइव किया जा सकता है एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को यूज करके, और वो स्ट्रेटजी है आपकी, मैं 1 मिनट इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, तो वो स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पर होने वाली है कि आपको यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेलना होगा। निफ्टी में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, सो मेरा जो फर्स्ट लेवल बाइंग साइड का रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 24,220 का, 24,220। यानी कि जिस लेवल से मार्केट आज घूमा है, बिल्कुल यही पर्टिकुलर लेवल, और बिल्कुल बिल्कुल चांस है मार्केट के नीचे आने के। हो सकता है ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाए इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट बन गया और ये दूसरा। तो अगर ऐसा होता है तो 24,220 मेरे लिए फर्स्ट बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, और अनदर कोई बाइंग लेवल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सेलिंग लेवल की, हाँ पर ध्यान देना बैंक निफ्टी में दो बाइंग लेवल डेफिनेटली है। अगर मैं बात करूं निफ्टी के सेलिंग साइड की, तो निफ्टी का जो सेलिंग साइड का लेवल रहने वाला है वो है 24,420 का, 24,420, जो कि आपको यहाँ पर निकल कर आता है। इन केस अगर मार्केट में गैप अप की सिचुएशन बन जाती है, तो मेरे को लगता है हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एक विन विन सिचुएशन बन जाती है अगर मार्केट इस लेवल पर गैप अप ओपन होकर यहाँ से नीचे के लिए फिसलना शुरू करता है, क्योंकि काफी लंबा स्पेस है फिर मार्केट में, काफी बड़ा गैप है, ये हम यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर सेलिंग करके। तो ये हमारी होने वाली दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। अब यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास एक रिलायबल ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट में एक रिलायबल प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब बात आती है ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या एसआईपी की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में आपका जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है मोतीलाल ओसवाल का। क्यों? क्योंकि इनके पास 35 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, जो कि ऑलमोस्ट 3 डिकेड से मार्केट में अभी है। इनके ट्रस्टेड और एक्टिव क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है 40 लाख प्लस। और इसको क्या यूनिक बनाता है, अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो जो कि ऑल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि आपका डेरिवेटिव्स हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया, स्टॉक्स हो गया, इक्विटी हो गया, ये सारे तो आपको मिलते ही हैं। सबसे यूनिक जो इसको बनाता है वो है आप ओनली वन इन मोतीलाल ओसवाल, आप यहाँ से यूएस मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे यूनिक, और कोई भी ब्रोकर अभी यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, ओनली मोतीलाल ओसवाल ये कराता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आके विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इनके पास एक 1100 प्लस की एक रिसर्च और एडवाइजरी टीम है, जो कि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे इक्विटी हो या करेंसी मार्केट्स की हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट्स की हो, आपको डेली रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प और आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट। नेक्स्ट चीज अगर इनकी निकल कर आती है तो इनकी रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको ऑप्शंस का नॉलेज नहीं होता है, दे वांट टू ट्रेड इन ऑप्शंस, बट नॉलेज नहीं है कि कौन सी स्ट्रेटजी क्या करनी है। बस आपको थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होती है, और आप यहां पर जाके मोतीलाल ओसवाल से डायरेक्टली इनकी बन बनाई रेडीमेड स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हो, और वहां से डेफिनेटली सीख तो कर सकते ही हो आप। यहाँ पर आपको फर्स्ट मंथ में अप टू 1000 का ब्रोकरेज फ्री मिलता है एफएनओ ट्रेड्स में, और कई सारे फीचर्स हैं जो इसको एक यूनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं और एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया हुआ है उसमें जाके विजिट करोगे, वेबसाइट में जाके चेक करोगे, तो आपको बहुत सारी यहाँ पर नई चीजें मिलने वाली हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू चेक आउट दिस लिंक एंड स्टार्ट योर जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट को ओपन कर लेता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम जाते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी का जो चार्ट है वो कुछ अलग यहाँ पर प्राइजेक्शन शो कर रहा है और बैंक निफ्टी का। हालांकि दोनों बना तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही रहे हैं टॉप में, और पोल एंड फ्लैग पैटर्न का कुछ ऐसा होता है कि ये कितनी भी लंबी रेंज में जा सकता है कुछ इस तरीके से, एंड देन फाइनली वो ब्रेकआउट देता है। तो निफ्टी का अभी निफ्टी में इतनी बड़ी रेंज बनी नहीं है, बट बैंक निफ्टी में धीरे धीरे फॉलो हो रही है। अभी यहां पर क्या है, देखो आप, बैंक निफ्टी लास्ट टाइम यहां पर इस जगह पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस भी लिया था मार्केट, और इस जगह पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो ये यानी कि सिंपल सा बन जाता है, ये लेवल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी का टूटता है तो हमको यहाँ से फ्री फॉल एक देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ये लेवल है कौन सा, ये है 52,000 का। ट्रेड कैसे करना है इस लेवल को, अगर मैं आपको लेके चलो 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पर हमको थोड़ा मोर क्लियरिटी मिलेगी। सो ये बिल्कुल जहां पर ये मैंने बेस बनाया है ना, यही वो बेस पॉइंट है। प्रीवियसली मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मल्टीपल टाइम ले चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो होगा 42,120। ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा जो कि नियर बाई इधर है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है। तो ये डेफिनेटली मेरा पहला डिप बाइंग लेवल बैंक निफ्टी में रहने वाला है। दूसरा जो मेरा बाइंग लेवल रहेगा दोस्तों वो रहेगा बैंक निफ्टी में ये पर्टिकुलर लेवल, जो कि है आपका 52,380, यानी कि 52,380 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे पास एक 200-300 पॉइंट की रेंज खुल जाती है, और मे भी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ना ले डायरेक्टली ऊपर को निकल जाए, तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड के लिए बन सकती है। तो ये अनदर हमारा एक बाइंग लेवल रहने वाला है 52,380 का, ब्रेकआउट बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ अभी। अगर मार्केट, ध्यान देना, हमको गैप अप नहीं चाहिए। हमको गैप अप मिलेगा तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, हमको गैप डाउन में ट्रेड करेंगे। हम फ्लैट में अगर ये ब्रेकआउट देता तो भी हम ट्रेड करेंगे। तो ये मेरी बाइंग लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। बात करते हैं सेलिंग साइड की। सेलिंग साइड का बड़ा सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हम सेल करके चलेंगे, और लेवल सिंपली आपका साइकोलॉजिकल होने वाला है 52,000। यानी कि हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी 52,000 का लेवल ब्रेकडाउन किया, अब 52,000 के नीचे ये होल्ड कर रहे हैं। ये 5 मिनट होल्ड करे, 10 मिनट होल्ड करे, बस 52,000 के नीचे हमको एक कैंडल क्लोज चाहिए। 5 मिनट की भी हो चलेगा, 15 मिनट की हो चलेगा। उसके नीचे हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं, और फिर हमारे पास काफी, जैसे कि मैंने दिखाया था अभी डेली टाइम फ्रेम पर, बहुत अच्छा खासा स्पेस एक सेलिंग साइड के लिए दिखाई पड़ रहा है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आ सकता है, कितना आएगा ये तो भाई नहीं पता, लेकिन आ सकता है। कल आए, हो सकता है मंडे को आए, हो सकता है नेक्स्ट डे को आए। ओके, अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपका दूसरा एक ही सेलिंग लेवल रखेंगे फिलहाल के लिए। अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो सबसे जो अभी बेकार इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है वो फिन निफ्टी है, क्योंकि फिन निफ्टी बहुत ही कंजर्वेटिव जोन में फंस चुका है। बहुत छोटी सी रेंज है ट्रेड करने के लिए। फिर भी मैं लेवल आपको बता देता हूँ। फिन निफ्टी का 23,500 का जो लेवल रहेगा ये मेरा डिप बाइंग लेवल की तरह रहेगा, जहां पर मार्केट एक बारी, दो बारी और तीन बारी तो घूम चुका है। चौथी बारी अगर आता है तो फिर मैं रेडी रहूंगा यहाँ पर बाई करने के लिए। तो पहला तो मेरा बाइंग लेवल ये रहा फिर निफ्टी में। इन केस अगर मार्केट मेरे को रेजिस्टेंस पे मिलता है, जो कि रेजिस्टेंस है आपका 23,670, 23,670 या 23,680 आप कह लो, ये लेवल, इस लेवल के आसपास अगर मुझे फिर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा ही देखूंगा। 23,670 या 23,680 मेरा सेलिंग लेवल है। बाकी मैं लेवल आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर सकता हूं, लेकिन अभी बता देता हूं, एक बारी अगर मुझे फिर निफ्टी 23,700 है ना, 23,700 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ता है, 23,720 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ता है, जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकता हूँ फिन निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहे मेरे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ढेर सारी अपडेट मैं आपको मार्केट की देता रहता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो आप इसको जाके विजिट कर सकते हो अगर आपको सीखना है, समझना है। नहीं सीखना समझना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ज्यादा यहाँ पर डिमांड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एम कर रहा हूँ 600 लाइक्स का, और मुझे पता है आप डेफिनेटली 600 लाइक कर दोगे, तो मैं वेट करूंगा आपके लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।